नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैं खुद जीवन पर। मैं सुमन गोस्वामी और आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक ऐसा नया वीडियो जिसमें कि इस बार जो टॉपिक है वो है एक कहानी, एक दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर शायद आपको भी अच्छा लगे अगर आप कहानियों में रुचि रखते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यापारी जो है वो खरीदारी के लिए कहीं बाहर निकलता है। उसे जो है एक रास्ते में कोई आदमी मिल जाता है जिसके पास की जिन होता है, वो जिन को बेचता है। तो व्यापारी को जब पता चलता है तो वो उसके पास जाता है और तब वो आदमी व्यापारी से कहता है कि साहब जी आप इसे ले लो, ये जिन है ये आपका सारा काम कर देगा, आप इसे जो भी कहोगे ये आपका हर काम मिनटों में कर देगा। तो व्यापारी सोच पड़ा कि ये तो उसके लिए फायदे की बात है, क्योंकि उसके कई ढेरों ऐसे काम थे जो कि उससे अधूरे रह जाते थे। वो कितना भी काम करता था फिर भी उसके काम पूरे नहीं हो पाते थे। तो उसने सोचा कि ये तो अच्छी बात है। जब व्यापारी उसकी कीमत पूछता है तो वो जो आदमी है वो उसे उसकी कीमत 1000 रुपए बताता है। तब व्यापारी सोचता है कि ये तो फायदे का सौदा है और एक सस्ता सौदा भी है। तब वो जो है 1000 रुपए देकर उस जिन को लेकर घर चला जाता है। जाते वक्त उसे जो है वो आदमी रोकता है और उससे कहता है कि सेठ जी आप इसे लेकर तो जा रहे हैं लेकिन ये जो है लगातार काम करता है। आप इसे जब तक काम करने के लिए कहेंगे ये तब तक करता रहेगा और जैसे ही आपने इसे फ्री छोड़ा तो ये जो है आपको खाने के लिए आएगा। तो सेठ ने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे काम है कि मैं इसे वहां ही उलझा दूंगा। फिर सेठ वहां से चला जाता है। अब जो है सेठ घर पहुंचता है, उसे बोतल की शीशी से बाहर निकालता है और उसे काम देना शुरू कर देता है। और जिन जो है वो सारे काम फटाफट कर देता है। जैसे ही वो एक काम कहे वो उसे मिनटों में कर दे। उसने उसे ऐसे ऐसे कामों में उलझाया जो कि कई दिनों के हो, बहुत लंबे समय के हो, लेकिन वो मिनटों में करके आ जाता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि जिन सामने खड़ा है और व्यापारी के पास कोई काम ही नहीं कि वो उसे क्या बताए, उसने सारे काम निपटा दिए। अब जिन बोलता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मुझे काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब व्यापारी डर जाता है। अब वो डर के मारे दौड़ना शुरू करता है, इतनी तेज गति से जितने की उसके अंदर जीवंतता जो शक्ति है वो सारी लगाकर बस वो दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो कहीं पर जो है किसी संत के यहाँ आश्रम में पहुंच जाता है जहाँ की प्रवचन चल रहा होता है। प्रवचन के भीतर ही वो उस संत के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है और बताता है कि मेरे पास एक जिन है, वो जो है हर वक्त काम चाहता है और मैंने उसे सारे काम दिए और अब मेरे पास कोई काम नहीं, तो अब वो मुझे खाना चाहता है। इससे बचने का कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। संत उसे कहते हैं कि आप उससे कहिए कि वो दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए। सबसे लंबी जो बांस की लकड़ी होती है उसे लाए और जो है आंगन में बीचों बीच उसे खड़ा कर दे, उसे गाड़ दे और उससे कहिए कि वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहे। उस बांस लकड़ी के सहारे बस ऊपर नीचे वहीं पर ही लगा रहे और इसके बीच में अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो तुम उसके पास जाना और उससे काम कहना और फिर वो अपना तुम्हारा काम कर देगा और फिर तुम उसे वापस कह देना और वो फिर वहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। सेठ जो है वो प्रसन्न हुआ और उसने संत से कहा कि आपने तो चुटकियों में मेरी समस्या को हल कर दिया और अब जो है वो
व्यापारी जो सेठ है वो ऐसा ही करता है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? जब हम इस कहानी को अध्यात्म से रिलेट करते हैं तो ये कहानी हमें ये बताती है कि वो तो यहाँ पर ये जो जिन है वो है हमारा मन, जिसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। उसके भीतर एक इच्छा रहती है कि बस उसे कुछ ना कुछ करना होता है, और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो हमारे जीवन को खराब कर देता है। और जो वो बांस की लकड़ी है वो क्या है? हमारी श्वास, जो कि ऊपर नीचे गतिशील है। तो जब हम अपने मन को उस श्वास की डोरी पर ले जाकर स्थिर कर देते हैं, जो कि उसके साथ साथ चलना प्रारंभ कर देता है। जब हम सांस को लेते हैं ऊपर, जब नीचे छोड़ते हैं, तो जब इस तरीके से जब हमारा मन उस बांस पर स्थिर होने लगता है, उस पर ऊपर नीचे चलने लगता है, तब हमारा जीवन एक बहुत सही दिशा और अच्छा जीवन हो जाता है। तो जीवन में समय निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। जब भी फ्री हो उस वक्त भगवान को धन्यवाद के लिए थोड़ी देर बैठिए, और जो है खुद के लिए ही सही, अपने भीतर शांति बनाने के लिए ही मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक चीज जो हमें स्वयं से जोड़ती है, हमारे प्रभु से जोड़ती है और हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है, जो कि हमें अंत में खुशी और शांति ही देती है। धन्यवाद। मैं सुमन गोस्वामी इसी वीडियो के अंत के साथ आपसे विदा लेती हूँ।